नमस्कार, मी मयूरमा विकास समाचार मध्ये आपलं स्वागत। बोईसर बेटेगाव येथील अधिकारी लाईफलाईन हॉस्पिटलमध्ये गुरुवारी 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। यामध्ये मोफत नेत्र चिकित्सा, हृदयाची ईसीजी तपासणी, मधुमेह, रक्तदाब, ऑक्सिजन तपासणी, न्यूरोपॅथी, फिजिओथेरपी, फुफ्फुसांची तपासणी, हाडांची घनता चाचणी, डॉक्टरांचा सल्ला व मार्गदर्शन यांचा समावेश होता। सर, आपका नाम और आज यहाँ पे जो कैंप रखा गया, आप किस चीज की बीमारी के लिए आप यहाँ पे लोगों को चेकअप कर रहे हैं? ठीक है, मैं डॉक्टर शंकर नारायण, मैं यहाँ पर जनरल फिजिशियन के तौर पर काम कर रहा हूँ, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन के द्वारा। आज जो कैंप बेसिकली रखा गया है यहाँ के आजू बाजू के लोग, गाँव वालों के लिए, मेरा उसमें योगदान है कि जनरल फिजिशियन होने के नाते जनरल चेकअप जो है, हृदय का है, डायबिटीज़ का है, ब्लड प्रेशर का है, कोलेस्ट्रॉल का है, उस दौरान मैं उनके जो रिपोर्ट हम जो फ्री में करा रहे हैं या कंसेशन में करा रहे हैं, उस हिसाब से कंसल्टिंग करके आगे उनको मार्गदर्शन करने के लिए मेरा योगदान उतना है। अच्छा, अब तक की सर कितने मतलब पेशेंट है जो ज़्यादा, जिनमें ये बीमारी ज़्यादा दिखी आपको, ऐसे लक्षण ज़्यादा दिखी, कौन सी बीमारी ज़्यादा यहाँ पर? सर, तो भारत तो डायबिटीज़ का कैपिटल है। अभी यहाँ देखोगे ज़्यादातर बोईसर में कैसे होता है, ये प्रदूषण की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और वैसे भी हमारे देश में तो डायबिटीज़ तो अभी इतना फैल चुका है कि हर 10 में से एक को तो डायबिटीज़ निकलता है। तो डायबिटीज़ के हिसाब से हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट डायबिटीज़ के आते हैं, और डायबिटीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ये भी काफ़ी तौर पर पाया जाता है। तो ये जो कैंप रखे हैं, थोड़ा स्क्रीनिंग हो गया तो लोगों को एटलीस्ट आगे जाके मार्गदर्शन मिल सकता है, क्योंकि अभी तो हमारा तो हॉस्पिटल है, हम सुपर स्पेशलिटी के दौर पर जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं, जो सुपर स्पेशलिटी के लोग आते हैं वो आते हैं, तो उस हिसाब से हम उनको और ज़्यादा सेवा दे सकते हैं। सर, यहाँ से अगर उनका जरूरत लगी, जैसे पेशेंट में जरूरत लगा कि उनको ऑपरेशन की जरूरत है, तो आगे आप कैसे रेफर करते हैं? ज़्यादातर जो सुपर स्पेशलिस्ट आते हैं वो तो ऑपरेशन के केपेबल होते हैं, तो जितना हो जाता है हमारे यहाँ हम यही करने देते हैं। अगर कुछ आगे फाइनेंशियली कुछ ये रहेगा तो उनको हम कहाँ सस्ते में हो सकता है वो देखते हैं। कोई अच्छा हॉस्पिटल अगर आप उनको चूज करके देते हो क्या? हॉस्पिटल पेशेंट के बजट के ऊपर है, क्योंकि अभी कैसा पेशेंट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो एकदम गरीब होते हैं, उनको हम आगे सरकारी कहाँ सबसे बढ़िया जगह इलाज हो सकता है वहाँ भेजते हैं। अभी काफ़ी लोग तो महात्मा MPJY में आ जाते हैं, ESIS में आते हैं, तो उनको हम मार्गदर्शन देते हैं कि उनके हिसाब से कौन से हॉस्पिटल उनको अच्छा पड़ेगा। और जहाँ तक प्राइवेट है वो तो उनका जो जहाँ उनको जनता है उस हिसाब से हम मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा, आपके थ्रू से यहाँ कितना परसेंटेज पेशेंट को सहूलत मिलती है? ऐसे कुछ काफ़ी सारे मिलते हैं। ऐसा है कि अभी ये डेवलपिंग एरिया है, हम जितने सुविधा देंगे उसी के ऊपर है। अभी तो ये जो हॉस्पिटल बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि ज़्यादा हम फैसिलिटी दें ताकि पेशेंट को यहाँ से बोईसर से बाहर नहीं जाना पड़े। अभी इन्होंने जो इससे बनाया है, जो इंटेंशन से बनाया है, वही है कि यहाँ से ज़्यादा जाना नहीं पड़े। पर डेवलप होने में मेरे को टाइम लगेगा, लोगों अच्छे डॉक्टर को, सुपर स्पेशलिस्ट को बुलाने में टाइम लगेगा। जैसा अभी हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही CT स्कैन है,
कैथ लैब है, जो एंजियोग्राफी वगैरह हो सकता है। अभी जो लकवा का पेशेंट हमारे पास समझो 3 घंटे के अंदर आए, तो वो अंदर लकवा को क्लॉट मिटाने के लिए हम 2-3 पेशेंट में वो भी यूज़ कर चुके हैं, इंजेक्शन यूज़ कर चुके हैं। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसा लोग आते हैं वैसा सुपर स्पेशलिटी आते हैं, जैसा हम डेवलप करते हैं, तो हम इच्छा रखते हैं कि अगला 5 साल में यहाँ से बाहर किसी को जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपकी तरफ से पूरी कोशिश आप कर रहे हैं। Sure. और आज यहाँ पे आप पेशेंट को कौन से बीमारी पे चेकअप कर रहे हैं? मेरा नाम मुकेश यादव। मैं यहाँ पे आज अस्थमा और एलर्जी के पेशेंट को मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो कैसे क्या आपको ये फूकने के लिए बता रहे सांस अंदर लेके, वो किस तरीके का मतलब कैसा वो इलाज है? ये अपना हाइट और एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उनके पेशेंट की लंग्स की कितनी कैपेसिटी है। मेल और फीमेल का अलग अलग रीडिंग रहता है। ये अपना चार्ट भी है, उसके हिसाब से इधर का अपना मेल का है और ये साइड अपना फीमेल का है। ये हाइट और इधर का एज का है, इसके हिसाब से उनका रीडिंग कैलकुलेटिंग करते हैं उनके लंग्स का कितना नंबर आ रहा है। अगर इसमें ये मशीन में अपना रीडिंग कम आता है तो फिर ये बड़े वाला मशीन है, उसमें हम टेस्ट करते हैं, उसको हम PFT बोलते हैं। इसमें हम PFR करते हैं, पिन एक्सप्रेटरी फ्लोरेट, और उसमें PFT का होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये कौन सी बीमारी के लिए आप ये अस्थमा पेशेंट के लिए किया जाता है। अच्छा, तो अस्थमा पेशेंट के लिए आप और कौन सी सुविधा यहाँ पे लेकर आए? मैं यहाँ पे ये अपना किलोमीटर का टेस्ट कर रहे हैं और PFT स्पायरोमीटर टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये अपने पास 2 सुविधा है। अच्छा, इसके लिए कोई दवाई और कोई चीज़ें मतलब कैसा कुछ दवाई वगैरह दिया जाता है? इसके लिए दवा इनहेलर थेरेपी में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि उनको कौन से पावर का लग रहा है, तो उसके ऊपर डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम उनको पेशेंट को डिवाइस डेमो करके उनको बताते हैं कि कैसे उसको यूज़ करना है। अच्छा, अभी फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पे आप चेकअप? यहाँ पे भी आज उनका फ्री ऑफ। अच्छा, अगर पेशेंट को कुछ ज़्यादा अस्थमा की बीमारी मतलब कुछ ज़्यादा उनमें लक्षण लग रही है, तो उनको आगे आप रेफर करते हो आपके से आपके कैंप मतलब? यहाँ पे हम अभी उनका टेस्ट करके और रिपोर्ट निकाल के डॉक्टर के पास में भेजेंगे। फिर वो रिपोर्ट देखने के बाद सर उनको दवा लिख के देते हैं कि कितनी पावर को उनको दवा लगता है। अच्छा, उसमें भी पावर भी रहता है कि कितना लगेगा, कम पावर लगेगा, ज़्यादा पावर लगेगा, और रिपोर्ट पर डिपेंड करता है। सर अस्थमा पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है क्या? आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अस्थमा ऐसा एकदम श्योर नहीं बोल सकते कि लाइफ टाइम के लिए मेरा ठीक हो जाता है, बट पेशेंट को ऐसा लगता है जो चीज़ें उनको एलर्जी वगैरह है उसके संपर्क में आते हैं तो वो वापस से वो आने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए हम ऐसा श्योर बोल नहीं सकते कि लाइफ टाइम के लिए ठीक हो जाए, लेकिन अगर परहेज करे कोई चीज़ का तो इम्पोर्टेंट कहते हैं फर्स्ट उनको एलर्जी का होता है प्रॉब्लम। एलर्जी जब नहीं ठीक है तो धीरे धीरे अस्थमा की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। अस्थमा एक बार हो जाता है तो ठीक नहीं होता। मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो, और यहाँ पर आज आप कौन से बीमारी पर आप ट्रीटमेंट मतलब चेकअप कर रही हैं? मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है और मैं बोईसर से ही हूँ। यहाँ पे हमारा जो ऑफ्थेल है ये रोटरी के अंडर आता है। तो यहाँ पे जितने पेशेंट्स आते हैं मोतियाबिंद के लिए, कैटरैक्ट के लिए, उनको पूरे फुल छूट में हम उनका ऑपरेशन करते हैं, एकदम फ्री ऑफ चार्ज उनको हम सर्जरी करते हैं। और बाकी भी जो पेशेंट्स आ रहे हैं एलर्जी और भी जितने भी आँख में डिसीज है सबका ट्रीटमेंट हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अच्छा, और उनको चश्मे की अगर ज़रूरत पड़ी तो चश्मा फ्री ऑफ चार्ज है? नहीं, चश्मा फ्री ऑफ चार्जेस नहीं है, बट उसमें भी उनको 50% ऑफ है। अच्छा, मैम मुझे मतलब एक सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे कि अभी के जो बच्चे हैं बहुत से लोग मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसका मतलब उसका कुछ इन्फेक्शन आपको पड़ता है? हाँ, इफेक्ट 100% आँख में पड़ता है। उसकी वजह से आजकल काफ़ी कम एज में ग्लासेस आ रहे हैं। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा बच्चों को कि थोड़ा यूसेज कम कर दीजिए मोबाइल का। बाकी आँख की रोशनी कम होने की चांसेस है मोबाइल की वजह से? चांसेस है, ओके, बहुत जल्दी ग्लासेस आने के चांसेस है। अच्छा, चश्मा लगना ही है। रोशनी बढ़ाने के लिए कौन से फ्रूट का या कौन से चीज़ों का हम इस्तेमाल करें ज़्यादा खाने में? देखिए, विटामिन ए बोलते हैं आपकी रोशनी बढ़ाने के लिए, जिसमें कि बीट का सूप आता है या बीट का जूस पी सकते हो, पीनट्स खा सकते हो। लेकिन ये सब भी इतना आपको इफेक्ट नहीं देगा जितना आप अपने आँखों को ये सब टीवी और ये सब से ख़राब करोगे और साथ में ये लोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, ये खाली सपोजिटरी रहता है। अच्छा, बाकी आप हमें खुद है बचाना है, खुद के ऊपर ही वो रखना है। ठीक है, खुद का ध्यान खुद ही रखना है। बोन में डेंसिटी होता है, जिससे मतलब बोन में कैल्शियम की मात्रा बताया जाती है। इसमें बोन में कितना कैल्शियम ज़्यादा है कितना कम है,
उसके मशीन के थ्रू होता है और अपना न्यूरोपैथिक भी है। तो जैसे ब्लड सर्कुलेशन मतलब कायदे से नहीं हो पाता तो न्यूरोपैथिक पेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। उसका भी चेकअप। इसमें कुछ एज लिमिट होती है कि ये एज से लेके नहीं, एक्चुअली एज लिमिट होता है ना, बोन में होता है अपना 45 प्लस होता है। हाँ। मतलब कैल्शियम कम होने लग जाता है और लेडीज़ में 45 के बाद ही होता है ज़्यादातर कैल्शियम। 45 के बाद? हाँ 45। किस वजह से होता है? 45 मतलब रेगुलर अपना जो वो रहता है रूटीन मतलब खाने पीने का उसके थ्रू भी होता है। एक एज कैटेगरी क्रॉस करते हैं ना 45 उसके बाद अपना बोन धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए घर बैठे बैठे कोई कुछ जैसे योगा हो गया, वर्कआउट हो गया, ये सब करना जरूरी है ये? जरूरी है ना, जो हम लोग देते उसमें पीछे वर्कआउट के बारे में लिखा भी रहता है। अच्छा, मतलब मतलब क्या वहाँ पे डेली आप- रूटीन क्या करना है, क्या खाना, उसमें सब रहता है। सब रहता है डेली रूटीन। ठीक है, मतलब आप पेशेंट को मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। आप कहाँ से सर? मैं विराट, विराट से। और नाम आपका? मेरा नाम आशुतोष पांडे है। अच्छा, जनरल आपने क्या है यहाँ पर? एक्चुअली मेरे थ्रू ये कंपनी के थ्रू मशीन आई है। मैं अल्केम से आया, फ्री ऑफ चार्ज है। अल्केम। तर याच शिबिरामध्ये अधिकारी लाईफलाईन कॉस्मेटिक्स तर्फे मोफत त्वचा आणि केसांसाठी सल्लाही देण्यात आला। तेच मी म्हणते, प्रत्येक मुलीचं एक स्वप्न असतं की आपण जेव्हा बाहेर निघतो, चार लोकांमध्ये उठतो बसतो, तेव्हा प्रत्येक मुलीला वाटतं की आपण सुंदर दिसावं। आणि तुम्ही ते स्किनवर मुलींसाठी किंवा प्रत्येक महिन्यासाठी ट्रीटमेंट करतायत, तर तुम्ही त्यांना काय सजेशन करणार आणि तुम्ही कशा प्रकारे ट्रीटमेंट तुमच्या पद्धतीने करतायत? प्रत्येकाला वाटतं की सुंदर दिसावं, त्याच्यासाठी स्किन केअर फॉलो करणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। त्याच्यासाठी आधीपासून आपण जर प्रॉपर एक स्किन केअर रुटीन पाळलं तर आपली स्किन आपल्याला प्रॉपर रिझल्ट देते। त्याच्यासाठी तुमच्याकडे क्लेन्झर्स पाहिजेत, सिरम पाहिजेत, मॉइश्चरायझर पाहिजेत। उन्हात जेव्हा आपण बाहेर जातो तेव्हा आपण सनस्क्रीन वापरलं पाहिजे। जर पिंपल्स आहेत तर हॉर्मोनल इश्यूमुळे आहेत का हे आधी बघणं इम्पॉर्टंट आहे। पिंपल्सचे मार्क्सवरती इथे ट्रीटमेंट होतात, ॲक्नीच्या स्कार्सवरती आपण ट्रीटमेंट करतो। जे खड्डे असतात ते कसे भरून काढायचे याची आपल्याकडे ट्रीटमेंट इथे होते। आपण केमिकल पील्स करतो, त्याच्यानंतर मायक्रो नीडलिंग करतो। स्किन केअर रुटीन वेगवेगळ्या स्किन टाईप्स अनुसार चेंज होतात हे बऱ्याच लोकांना माहिती नाही। जे ड्राय स्किनला यूज होतं तेच ते लोक ऑइली स्किनला यूज करतात, तर त्याच्यामध्ये त्यांना फरक नाही दिसत। त्याच्यामुळे एकदा डॉक्टरला भेटून त्यांच्याकडनं रुटीन घेतलं तर बिफोर आणि आफ्टर मध्ये खूप डिफरन्स दिसू शकतो। एक सेकंड थिंग असे की कन्सिस्टन्सी पाहिजे, की रोज ते वापरलं गेलं पाहिजे। तुम्ही आठवड्यातनं एकदाच कराल तर तेवढा तुम्हाला रिझल्ट नाही भेटणार। सेकंड असे की आपल्याकडे इथे बरेच सारे मेडिफेशियल्स होतात की जे तुम्ही सॅलॉनमध्ये फेशियल्स करतात, त्याच्याऐवजी तुम्ही इथे येऊन केलं तर इथे आम्ही तुमच्या स्किन प्रमाणे थ्रू मशीन आणि थ्रू ॲसिड्स, थ्रू केमिकल्स आम्ही वेगवेगळे ट्रीटमेंट्स करतो। मॅडम, जे पिलिंग्स वगैरे करतात हां, त्याचे काही साईड इफेक्ट्स वगैरे होतात का? नाही, पिलिंगचे असे काही साईड इफेक्ट नाही आहेत जर तुम्ही प्रॉपर केअर केली तर। मग त्याच्यासाठी काहीतरी औषध वगैरे म्हणजे कंटिन्युअसली वापरावं लागतील का? औषधं नाही म्हणत मी, पण तुम्हाला स्किन केअर, आता स्किन केअर म्हणजे नॉर्मल आपलं मॉइश्चरायझर, एखादं सिरम आणि फेस वॉश एवढंच असतं। त्याच्यासाठी तुम्हाला भरपूर काय काय लावायचं असतं असं नाही। आफ्टर पिलिंग ना? आफ्टर पिलिंग। अच्छा मॅडम, हे तर झालं आपलं बाहेरचं, पण आपलं आतमधलं जर आपण खाणं पिणं चांगलं नसेल तर स्किनवर इफेक्ट पडतो का? बरोबर, जर तुम्ही बाहेरचं जास्त खाताय, ऑइली जास्त खाताय, तुमचं जेवण रोज बाहेर होत आहे, फ्राईड फूड खाताय, तुमच्या डाएटमध्ये जर फ्रूट्स नाही आहेत, व्हेजिटेबल्स नाही आहेत तर सुद्धा इफेक्ट येतो। आणि ज्यांचं शेड्यूल खूप बिझी आहे आपण त्यांच्यासाठी इथे असे सलाईन आहेत की जे फुल बॉडीला डिटॉक्सिफाय करतात, की जर तुम्हाला तो आता कोणी अल्कोहोलिक असेल, रोजच त्यांच्या याच्यामध्ये अल्कोहोलचं येतं तर ते एक बॉडी क्लेन्झिंगसाठी सुद्धा आमच्याकडे सलाईन्स आहेत की ते तुम्ही आठवड्यातनं एकदा किंवा महिन्यातनं 2-3 वेळा घेतले तरी तुम्हाला खूप फ्रेश वाटतं। तुमच्या लिव्हरवरती, तुमच्या किडनीवरती जो भार पडतोय तो थोडासा कमी करायला हेल्प होते। त्याचे चार्जेस किती असतील मॅडम? आता आमचे जे अँटीऑक्सिडंट्सचे आहेत तसेच आमचे स्किन बूस्टरचे पण आहेत। त्याच्यामुळे प्रत्येकाचे चार्जेस वेगवेगळे आहेत, तर ते अराउंड 2000 पासून स्टार्ट होतात ते 5000 पर्यंत। सो तुम्हाला काय रिक्वायरमेंट आहे त्याच्या अकॉर्डिंग आम्ही वेगवेगळे तुम्हाला सजेशन देतो।
तुम्ही आज ह्या कॅम्पसाठीच बसलेले आहेत की नाही, अदरवाईज मी इथे रोज असते. रोज असतात? हा, मी हॉस्पिटलचं ऍडमिनिस्ट्रेशन पण बघते आणि त्वचा हे माझं पॅशन आहे म्हणून मी इथे चालू केलेलं आहे. अच्छा मॅडम, हेअर जे ग्रे हेअर होतात त्याच्यासाठी परमानंटली काय म्हणजे आपल्याला ट्रीटमेंट आहे का? म्हणजे काही कारणा लवकरच हेअर व्हाईट होतात कमी वयात, तर त्याच्यासाठी काय तुमच्याकडे ट्रीटमेंट आहे का? ग्रे हेअर झाल्यानंतर तुम्ही त्याला काहीही करू शकत नाही, त्याच्यावर काहीच उपचार नाही. पण जर तुम्हाला माहितीये की तुमची फॅमिली हिस्ट्री आहे की लवकर ग्रे हेअर होतात, त्याच्यासाठी काय काय काळजी घेऊ शकतो हे आम्ही तुम्हाला सांगू शकतो. पण एकदा तुमचे केस गेले त्याच्यानंतर काय करायचं आपण ते ग्रे natural झाल्यानंतर, हा ते नॅचरल प्रोसेस असते. अच्छा, मग ते त्याच्यावरती असा काही परमनंट उपाय अजून तरी नाही आहे. नाही, कोणत्या डॉक्टरांकडे नाही? नाही. अच्छा, तुमच्या खूपसुटीचे राज मॅडम. बी हॅपी, खुश राहा, आपलं स्किन केअर प्रॉपर पाळा. अच्छा अच्छा, हे खानदानी स्किन केअर. खानदानी नाही, पण तुम्ही करू शकतात. प्रॉपर स्किन केअर रुटीन पाळलं तर प्रत्येकाची स्किन इंडिव्हिज्युअल खूप चांगली असते. फक्त त्याची काळजी घेणं कशी घ्यायची हे फक्त आम्ही सांगतो. या शिबिरात आलेल्या रुग्णांसाठी विशेष सवलतीही देण्यात आल्या होत्या. म्हणजेच तपासणी, औषधे व शस्त्रक्रियेसाठी 50%, 25% आणि 10% अशी सूट देण्यात आली होती. या सर्व तपासण्याचे निदान करून यामध्ये कोणालाही काही त्रास असल्यास किंवा ऑपरेशनची गरज वाटल्यास याच अधिकारी लाईफलाईन द मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये त्या आजारांवर शस्त्रक्रिया केल्या जातील असे यावेळी सांगण्यात आले. तर मनोर, पालघर व बोईसर येथील अनेक रुग्णांनी मोठ्या संख्येने या तपासणी शिबिराचा लाभ घेतला. कुठून आले तुम्ही? केववरून आलो. केववरून? केव कोणतं केव? केव मनोर केव. मनोर केव तिथून आले तुम्ही? कसं काय माहिती पडलं की हा कॅम्प आयोजित केला आहे अधिकारी लाईफ आहे? आम्हाला असं माहिती पडलं की व्हॉट्सअपद्वारे पाठवलेलं होतं. तेव्हा आम्हाला माहिती पडली की 26 जानेवारीला तिथे अधिकारी लाईफलाईनला कॅम्प ठेवलेला आहे. सर्व आजारांवर? हां, सर्व आजारांवर. अच्छा, तर मी आणि माझी मिसेस सुद्धा आलेले आहे. मिसेस सुद्धा आलेले आहे. तिथं थोडासा प्रॉब्लेम आहे. कशी सुविधा भेटते इथे? सुविधा चांगली आहे. डॉक्टरांचं पण सपोर्ट चांगला आहे की पॅशंट लोकांना व्यवस्थित घेतात. अच्छा, तुमचं झालं चेकअप वगैरे? हो, माझं सगळं चेकअप होऊन गेलं. डोळ्यांचं? हो. चष्मा वगैरे लागला तुम्हाला? हो, चष्मा आता ते डॉक्टर आता चेक करतील इथे, तेव्हा मला अच्छा, बरं वाटतंय? बरं. ओके.